हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी दीदी की शादी का व्लॉग। आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी, हमने जितनी मस्ती की और कुछ भी किया वो सब कुछ मैं इस व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो ये है मेरी दीदी और इनकी अभी हल्दी की रस्म चल रही है। देन इसके बाद ही हल्दी की रस्म। तो आप देख सकते हैं दीदी का गेटअप कुछ ऐसा था, पीछे का बैकग्राउंड। और ये मैं दीदी के साथ हूँ, ये मेरी दीदी के साथ वाली फ़ोटोज़ है और खूब मस्ती की हम लोगों ने। और ये है मेरी मम्मी का डांस। हमने इस शादी में खूब सारा एंजॉय किया था, खूब मस्ती करी थी। मेरे घर की ये पहली शादी थी और ये है रात वाली मस्ती। इसमें सब लोग डांस कर रहे थे साथ में और मैं बना रही थी वीडियो। तो बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। ये है मेरे दीदी भैया जो डांस कर रहे हैं और इन्होंने बहुत डांस किया रात में। और हम लोग उस दिन 2-3 बजे तक सोए। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया उस दिन। और हमारे फूफा जी भी बड़े मज़े से हमारा डांस देख रहे थे। आप देख सकते हैं वो पीछे बैठे हुए हैं। ये ना दीदी की शादी का बेस्ट पार्ट था, जब दीदी बीच में खड़ी थी और हम लोग उसके चारों तरफ डांस कर रहे थे। आप देख सकते हैं दीदी कितनी खुश लग रही है इस वक्त। पीछे जो बैठे हैं, जो इतने ध्यान से इस डांस को देख रहे हैं, वो मेरे बड़े पापा हैं, यानी मेरी दीदी के पापा। वो भी सोच रहे होंगे कि कैसे हमारी लड़की इतनी बड़ी हो गई और देन उसकी शादी हो रही है। तो आप उनकी बेचैनी को समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट डे थी हमारी दीदी की एंगेजमेंट। तो आप दीदी की एंगेजमेंट का लुक देख सकते हैं। दीदी कितनी प्यारी लग रही है। वो रात भर सो नहीं पाई थी, इतने ज़्यादा हम लोगों ने मस्ती करी थी, इसलिए उसको नींद भी आ ही रही होगी। और ये हमारी दीदी और जीजू की साथ वाली एंट्री। आप देख सकते हैं दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में। और देन दीदी ने डांस भी किया था। आप इनका डांस एंजॉय करिए अब। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि दीदी और जीजू डांस करते हुए कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दो कपल मैच करें, दोनों की हाइट वेट मैच करें एंड दोनों में लव हो। तो ये सारी चीज़ें मेरी दीदी और जीजू में थी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इंगेजमेंट के बाद नेक्स्ट डे थी दीदी की शादी। तो ये है जीजू की एंट्री। जीजू आ रहे हैं। उनकी नज़रें भी दीदी को ही ढूंढ रही होंगी कि कहीं से बस वो दिख जाए। जीजू के बाद आती है दीदी की एंट्री। तो ये है मेरी दीदी की एंट्री। आप देख सकते हैं मैं दीदी के जस्ट बगल में खड़ी हुई हूँ और जो मेरा भाई है वो चुन्नी को पकड़े हुए हैं। हम लोग क्या रस्म होती है कि जब कोई दुल्हन आती है तो चुन्नी को चारों तरफ से उसके भाई पकड़ते हैं। एंड देन टाइम हो गया है अब आपको जयमाल दिखाने का। तो ये जयमाल हो रहा है और आप देख सकते हैं मैं कितनी शांत सी भोली सी जीजू के बगल में खड़ी हुई हूँ। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं पहली बार स्टेज पे खड़ी थी एंड क्लैप कर रही थी, अपनी दीदी को देख रही थी। देन उसके बाद आती हैं सारी रस्मों रिवाज जो होती हैं शादी में। तो ये सारी रस्में चल रही हैं, पंडित जी बैठे हुए हैं, रस्म हो रही है।
देन इसके बाद टाइम आता है कि दीदी को अपनी ड्रेस चेंज करने जानी होती है। तो जो ससुराल से ड्रेस आती है दीदी के लिए, पछिया बोलते हैं जिसको, तो वो एक्सचेंज करने के बाद हमारे यहाँ फेरे होते हैं, तो दीदी वो चेंज करने जा रही हैं। दीदी अपनी ड्रेस चेंज करके आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। देन इसके बाद और रस्में होती हैं, फेरे होते हैं, देन होती है मांग भराई। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मांग भराई की रस्म की जाती है। इन सब चीज़ों के बाद हर शादी की तरह मेरी दीदी की शादी में भी किन्नर आए और उन्होंने खूब सारा दीदी को आशीर्वाद दिया। इसके बाद होती है जूते चुराई की रस्म। तो जूते चुराई की रस्म में हम लोगों ने दीदी से जम के पैसे वसूले और सब लोग में कोई भी वहाँ पे जूते ढूंढ ही नहीं पाया, ऐसी जगह हम लोगों ने छुपाए थे। इसके बाद जीजू ने दीदी के लिए गाना गाया। सोचता कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें शादी की सारी रस्में होने के बाद दीदी विदा होके झांसी चली गई। फिर वहाँ पर उनका रिसेप्शन हुआ। वहाँ पे भी दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे और दोनों ने बहुत ही अच्छा सा डांस किया, आप देख सकते हैं। सारी रस्में और रिवाज़ों के साथ दीदी अपने घर चली गई। तो मैं इन्हीं सब के साथ अपने ब्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आगे इससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।